ऑल ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि कल क्या हो सकता है। आज ट्यूसडे के दिन हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने एक अच्छी खासी आज के दिन में हमने तेज़ी देखी एंड हमने देखा लास्ट टाइम में हमने जो सारे गेन थे निफ्टी के वो वाइप आउट होते हुए देखे एंड बैंक निफ्टी के भी हमने वाइप आउट होते हुए देखा, लेकिन फिर भी हमने बैंक निफ्टी को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी जो लास्ट 3-4 दिन से बैंक निफ्टी में देखने एक अच्छी क्लोजिंग हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो निफ्टी ने 22,932 के ऊपर क्लोजिंग दी है, लगातार तीसरी बार ये 23,000 के ऊपर गया दूसरी बार, बट उसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। आज इसने 23,110 का हाई मारा बट क्लोजिंग फिर 23,000 के नीचे ही दी। ऐसे ही परसों भी इसने फ्राइडे वाले दिन भी करा था। अभी अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो लेवल बताए थे कि उसके बाद मैंने बताया था कि 49 अगर 48,600 निकाला तो उसके बाद नॉन स्टॉप रैली चलेगी आपकी 49,500 तक। तो आज जो है 49,688 का हाई मार दिया है। अब इन दोनों इंडेक्स में क्या करना है, हमने उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले DIIs ने जो है 922 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 541 करोड़ की सेलिंग करी। तो FIIs फिर से जो है सेलर बने हुए हैं। एक दिन उन्होंने बाइंग करी थी, लगातार 2 दिन से फिर सेलर बने हुए हैं, बट DII जो है सारा कुछ जो अच्छे से कंपनशिएट कर रहे हैं। एंड विक्स की बात करें, विक्स लगातार जो है ऊपर ही बना हुआ है। आज जो है 7% की विक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली है। अभी मार्केट में आप देखोगे, आप एक चीज़ देखोगे मार्केट में विक्स हमारा ऊपर है। विक्स ऊपर होने का मतलब होता है वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट में गिरावट होगी या एक फियर जो है मार्केट में बढ़ रहा है। बट फिर भी हम देख रहे हैं निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है, बैंक निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है, तो ये भी ऊपर है। एंड साथ में क्या हो रहा है, पुट कॉल रेशियो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का है वो डाउन हो रहा है। तो कुछ इसमें झोलझाल है नहीं है पता नहीं, बट फिर भी जो लग रहा है कि मार्केट अपने आप को जो है प्राइस इन कर रहा है इलेक्शन आउटकम से पहले। उन सब चीज़ों में डिस्कस करूंगा मैं भी जब निफ्टी की आपको बताऊंगा प्रेडिक्शन कि क्या क्या करना चाहिए। बट आप एक चीज़ देखोगे, निफ्टी ऊपर है, विक्स ऊपर है, पुट कॉल रेशो नीचे, यानी अभी निफ्टी में और स्कोप है ऊपर जाने का। तो थोड़ा बहुत आज मार्केट गिरा है तो और पुट कॉल रेशो थोड़ा सा नीचे आ गया, 1 के नीचे आ चुका अभी के टाइम पे पुट कॉल रेशो। अब 22,932 में जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, देखो निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का हमारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में अगर 350 निकलेगा तो आपको 22,500 से लेके 550 मिलेगा। ये निकला तो आपको 22,700 से लेके 800 आपका फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर हमने ये भी निकाल दिया 800, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको जो है 23,000 एंड 23,500 के जो है लेवल देखने को मिलेंगे। तो 23,000 भी हमने पार कर दिया है जैसा कि हमने बताया था। अब हो सकता है 1 या 2 दिन कंसोलिडेट हो मार्केट, बट अभी जो लगता है आपको किसी को भी बाइंग करनी है वो सिर्फ 4 जून की बाइंग करे, उसके अलावा कोई बाइंग करने की ज़रूरत अभी नहीं है अगर आपको कम प्रीमियम में मिले। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई पे अभी के टाइम पे जो मिल रहा है, अगर आप देखोगे 23,500 का, अगर हम 23,000 की बात करें, 23,000 का प्रीमियम 500 रुपये का है एंड 6 जून का। एंड अभी का अगर आप देखोगे करंट एक्सपायरी का जो 30 मई की है उसमें जो है खाली 100 रुपये का है। तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फर्क है, 400-500। थोड़ा सा भी आउटकम ऊपर नीचे हुआ तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम गिरेंगे। इसलिए आपको जो है थोड़ा सोच समझ के करना है काम। अगर हो सके, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो वेट करें, नेक्स्ट मंथ आने दें और उसके बाद करें, आपको अच्छे मौके मिलेंगे। चाहो तो भी आप स्टॉक्स में जो है आप ट्रेड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे मौके जो है आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। तो अब करते हैं बात हम जो है निफ्टी की। तो निफ्टी ने 22,932 पे क्लोजिंग दी। अब यहाँ से निफ्टी का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,800 से लेकर 22,850 हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। जो हमारा एक टाइम पर रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट के साथ अगर यहाँ पे कहीं पे आपको 22,800 से लेकर 850 के आसपास अगर आपको निफ्टी जाते हुए दिखे, हालांकि नहीं जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर मिल गई इस जगह पे तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप जो है 22,800 या 750 के SL के साथ खरीद सकते हो। एंड आपका टारगेट सबसे पहले क्या है, इस वीक तक मुझे लगता है जो हमारा ये वीक है, अगर हमने 23,000 के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग दे दी तो हम उसके बाद सीधा 23,300 का लेवल जो है हम टेस्ट करते हुए देखेंगे। सबसे पहला हमारा लेवल है 23,000, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग होती है तो 22,119 हमारा जो है पहला टारगेट है। उसके बाद 22,250 से लेकर 23,250 से लेकर 23,300 हमारा दूसरा टारगेट है। अगर ये भी निकाल दिया, इस वीक का है बस ये, इस वीक हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, ऑलरेडी वॉलेटाइल सेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए 23,250 से लेके 23,300 के लेवल आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर हमने 23,300 के आसपास क्लोजिंग दे दी 31 मई तक, उसके बाद आपको जो है मंडे को, क्योंकि सैटरडे को एग्जिट पोल आएंगे, फ्राइडे के बाद जो है 31 मई है फ्राइडे को, उसके बाद जब एग्जिट पोल आएंगे आपको निफ्टी सीधा खुलती हुई दिखेगी 3-4% ऊपर या 3-4% नीचे। तो उसके लिए आपने जो है प्रिपेयर रहना है। अगर आप
लॉस सह सकते हो तो कैरी करके जाएं 3 जून के लिए, अदरवाइज आप जो है कैरी करके नहीं जाएं। और एक चीज़ और याद रख लेना, क्योंकि एग्जिट पोल 1 तारीख को 2 तारीख को आएंगे, तो 3 तारीख को ही सारा मामला खत्म हो जाएगा मार्केट का। जो 4 तारीख होगी उस दिन जब आउटकम आएगा, एक एक सीट पे मार्केट जो है 50-50 100 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए अपनी पोजीशन जो है 3 तारीख को ही जो है क्लियर कर ले, 4 के लिए कुछ भी ना छोड़े। ये तो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने अच्छी क्लोजिंग दे दी है 22,281 के आसपास। आज हमने हाई मारा ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ 49,700 का। अब यहाँ पे हमारा क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, तो आप अभी भी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बाय ऑन डिप्स है, निफ्टी भी अभी बाय ऑन डिप्स है। अगर हमें 49,000 के आसपास या 49,100 के आसपास बैंक निफ्टी हमें मिल जाती है, तो ये आपके लिए इस वीक की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, आप जो है एक अच्छी कम प्रीमियम जैसे 50,000 का सी आप ले सकते हो। हमने ऑलरेडी लिया हुआ था एंड हमने उसको जो है आज सेल कर दिया है अपना 150-200 रुपये में। अब हमने जो है उसको कल फिर देखते हैं, अगर थोड़ी सी गिरावट मिलेगी तो हम उसको खरीदेंगे। तो 49,281 पे क्लोजिंग है। अगर 49,000 से लेके 49,100 के आसपास आपको मिलता है तो आप ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप 48,900 के एसएल के साथ आप खरीद सकते हो। टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट होगा सबसे पहले हमें जो है 49,500 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। अगर हमने 49,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्योंकि इंट्राडे में हम ऊपर जा सकते हैं जैसे आज गए थे, बट हो सकता है क्लोजिंग तक हम नीचे आ जाए। तो 49,000 जैसे ही हम 500 के ऊपर निकलेंगे, जो हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो होगा हमारा सीधा 50,050 का। 50,050 का हमारा पहला टारगेट होगा। और 50,050 के ऊपर क्लोजिंग देते ही हम 30 मई 31 मई तक जो है 50,000 के ऊपर जहाँ पे भी होंगे, क्योंकि मेरा इस एक्सपायरी तक का मैं बात करूँ, निफ्टी में मुझे 23,300 और बैंक निफ्टी में मुझे सिर्फ 50,000 का लेवल दिखता है। अगर इसके ऊपर हमने कहीं भी क्लोजिंग दे दी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद हम जो 3 और 4 जून की जो डेट है, 3 जून की बेसिकली मान के चले, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमें जो है, बैंक निफ्टी 1000, 1500, 2000, 2500 पॉइंट ऊपर हमें या नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी हमको वही देखने को मिलेगा। हो सके तो जब डिप आए तो 4 जून, 5 जून और 6 जून के निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की खरीदो, करंट एक्सपायरी की ना खरीदो। सेफ ट्रेडर है और जो रिस्की ट्रेडर है वो खरीद सकते हैं। तो निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है 23,000 का लेवल क्रॉस होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही हमारा 23,119 का पहला टारगेट इस वीक की एक्सपायरी और 23,300 हमारा दूसरा टारगेट है। 23,300 के ऊपर हमारी क्लोजिंग होगी। उसके बाद हमारा जो 3 और 4 तारीख को टारगेट है वो हमारा कम से कम 23,800 से लेकर 24,000 हमें 3 और 4 जून को देखने को मिल सकता है। 24,000 तक भी हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की साइड हमारा एसएल होगा 22,800 का। तो ये हमारा सिर्फ 4 जून तक की अभी प्रेडिक्शन है। एंड बैंक निफ्टी में भी आपको सेम टू सेम वही है। अगर हमारी क्लोजिंग 49,500 के ऊपर होती है, 48,900 के एसएल के साथ हम खरीदेंगे। टारगेट होगा हमारा सबसे पहले 50,050 का। 50,050 जैसे ही निकलेगा, लेवल याद रखना, सिर्फ ये लेवल्स मैंने पहले भी आपको लेवल बताए थे, सारे लेवल हिट होने के बाद हमें दूसरा लेवल देखने को मिला। इस बार भी वही चीज़ है, एक लेवल निकलेगा हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा 50,050 निकलेगा, आपको सीधा 51,000 और 52,000 के लेवल जो है 3 और 4 जून को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस लेवल पकड़ लो। निफ्टी में 23,000 ऊपर के क्लोजिंग होते ही आप लॉन्ग हो जाओ, या 22,800 के आसपास निफ्टी मिले लॉन्ग हो जाओ। 22,700 या 800 के एसएल के साथ टारगेट आपका 23,000 पहला, इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही 23,300 और 31 मई को हम 23,300 या 23,400 के आसपास क्लोजिंग देंगे। तो 3 और 4 जून को जो है हम 24,000 तक की रैली जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े निफ्टी में 400, 500, 600 पॉइंट का हमें सीधा गैप अप या गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा। नीचे की साइड हमें 22,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर आउटकम में कुछ गड़बड़ हुई तो एग्जिट पोल्स में। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, जहां हमारी क्लोजिंग 31 मई को होगी उसके ऊपर आपको 1000-2000 पॉइंट जो है देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में डाउन साइड में भी आपको सेम टू सेम वही है, जहां हमारी क्लोजिंग होगी वहां से 1000-2000 पॉइंट नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है हमें निफ्टी 23,800 से लेकर 24,000 के बीच में 3 जून को देखने को मिल जाएगी, और बैंक निफ्टी हमें 51,000 से 52,000 के आसपास जो है 3 जून को देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हो। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। टेलीग्राम में चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, इसको आप ज्वाइन करो, इसमें आपको सारी फ्री कॉल्स मिलेंगी, सारी इंट्राडे कॉल्स होती है, पोजिशनल कॉल भी हम यहाँ पे देते हैं। आज भी हमने 3 दिन से हमने कॉल दे रखी है 23,500 की 135 से 140 पे, जो आज जो है 270 का हाई मार के जा चुकी है। 270 का इसने जो है हाई मार दिया है। ये हमारा आज का प्रॉफिट है, 2,41,000 का हमने आज के दिन में प्रॉफिट कमाया है। मई का महीना हमारा अच्छा नहीं गया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते हमारा महीना अच्छा जा रहा है, तो हमारी ये आज के दिन का प्रॉफिट है।
तो हमने अभी कुछ रखी हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी हमने कुछ सेल कर दिया, कुछ हम कल खरीदेंगे जब डिप आएगी वापस से। इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, तो अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स अभी 25 माइनस में है। हमारा फ्राइडे के दिन भी जो है ये 4 प्लस में क्लोजिंग हुआ था, एक टाइम पे 100-150 प्लस था। एंड अगर बात करें हम नैस्डैक की, तो 184 प्लस में हमारा क्लोजिंग हुआ था। अभी के टाइम पे नैस्डैक फ्लैट है एंड US भी हमारा बिल्कुल फ्लैट है। बात करें कमोडिटीज़ की, ब्रेंट ऑयल हमारा $82.60 पे है। एंड करेंसी की बात अगर हम करें तो करेंसी में हमें जो है अभी डॉलर इंडेक्स हमारा जो है बिल्कुल फ्लैट है 104.58 पे। एंड हमारा INR जो है वो बिल्कुल फ्लैट है 83.11 में। एंड क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में लगातार तेज़ी हमें जो है बनी हुई देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड भी हमारी जो है आधे % से लेके फ्लैट टू नेगेटिव हम जो है मान के चल सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए कुछ भी जो है नेगेटिव नहीं है, सब कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है। और 4 जून तक हम कुछ भी जो है ग्लोबल मार्केट को नहीं देखेंगे, जो भी हम परफॉर्म करेंगे अपने दम पे परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपको जो है ट्रेड लेना है, लेकिन लेवल बेस लेना है। एक लेवल निकलेगा, दूसरा लेवल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है विक्स आप देखो 23 पे पहुंच चुका है, 23 के ऊपर पहुंच चुका है। हो सकता है कल परसों में 24-25 पहुंच जाए। एंड निफ्टी भी हमारी हाई पे है। एंड अगर पुट कॉल रेशो देखें तो वो बिल्कुल लो पे है, तो हो सकता है हम पुट कॉल रेशो हमारा लो पे ही रहे, विक्स हाई पे ही रहे, निफ्टी हाई पे ही रहे। लेकिन जब 3 जून को आउटकम आएगा, 3 जून को जैसे ही आउटकम आएगा, आपको विक्स जो है 30 या 40 या 50% एक दिन में डाउन होता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद हमारा निफ्टी उसी हिसाब से जो है ऊपर होता हुआ दिख सकता है। और प्रीमियम भी हमारे एकदम से हाई है, वो हमारे कूल डाउन होते हुए दिख सकता है। 3 जून के बाद जो है प्रीमियम भी काफ़ी जो है सस्ते होने शुरू हो जाएंगे जब इवेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी ट्रेड लेना है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।